जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 5। हम इस वीडियो में जानेंगे कथा अध्याय 5, कथा अध्याय 6, कथा अध्याय 7। पहले हम श्रवण करते हैं अध्याय 5। ऋषि बोले, हे राजन, फाल्गुन मास केवल पर्वों का समय नहीं, यह तो पाप के नाश और पुण्य के विस्तार का महीना है। अब मैं तुम्हें उस अध्याय की कथा सुनाता हूँ जिसमें एक साधारण मनुष्य भी भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। प्राचीन काल में सुवर्णपुर नामक नगर था। वहां धर्मकेतु नाम का एक निर्धन वैश्य रहता था। जब जीवन कठिन था, धन नहीं, अन्न नहीं, पर मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा शेष थी। ना वह बड़े व्रत जानता था और न शास्त्रों के ज्ञाता था। बस इतना जानता था, जो मिला है वह प्रभु की कृपा से है। एक बार फाल्गुन मास आया। नगर में उत्सव का वातावरण हो गया। होली की तैयारी चल रही थी। हरि नाम का गान हो रहा था और मंदिरों में दीपक जल रहे थे। धर्मकेतु के पास न फूल थे न दीप। उसने बस एक लोटा जल, अपने श्रद्धा से भरा हृदय था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की संध्या थी। धर्मकेतु मंदिर जाकर पहुंचे। उसने मंदिर की देहरी साफ की, एक दीपक को हवा से बचाया और बोला, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, पर मेरा मन तुम्हारा है। बस इतना कहकर उसने एक लोटा जल चढ़ाया और मौन होकर बैठ गया। उस रात्रि धर्मकेतु को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने फाल्गुन मास में बिना किसी दिखावे की सेवा की है। यह सेवा हजारों यज्ञों से बढ़कर है। कुछ ही दिनों में धर्मकेतु का जीवन बदल गया। निर्धनता दूर हुई, घर में सुख शांति आई और सबसे बड़ी बात, उसका हृदय अहंकार से मुक्त हो गया। वह अब भी सरल था, पर अब भगवान का नाम हर श्वास में था। ऋषि बोले, हे राजन, फाल्गुन मास में किया गया छोटा सा पुण्य अमर फल देता है। इस अध्याय में हमें सीख मिलती है, दिखावा नहीं, भाव चाहिए। धन नहीं, दया चाहिए। और फाल्गुन मास में हरि स्मरण सबसे बड़ा व्रत है। फाल्गुन मास में साधारण कर्म भी महापुण्य बन जाता है। श्रद्धा से किया गया छोटा कार्य भी ईश्वर को प्रिय होता है। यह मास भक्ति और करुणा का मास है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं फाल्गुन महात्म्य कथा अध्याय 6। ऋषि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें फाल्गुन महात्म्य के उस अध्याय की कथा सुनाता हूँ जिसमें यह बताया गया है कि फाल्गुन मास में क्षमा, भक्ति और हरि स्मरण से सबसे कठोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह अध्याय मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है और उसे ईश्वर की ओर मोड़ देता है। प्राचीन समय की बात है। धर्मपुर नामक नगर में सुमति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, कर्मकांड जानता था, पर उसके हृदय में क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था। वह दूसरों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाता, सुख अनुभव करता था। नीचा दिखा के दूसरों को सुख अनुभव करता। ऋषि बोले, ज्ञान यदि विनय से रहित हो तो वह अज्ञान से भी अधिक विनाशक होता है। एक वर्ष जब फाल्गुन मास आया, नगर में भक्ति का वातावरण छा गया। हर ओर हरि नाम संकीर्तन, मंदिरों में दीपदान, लोग रंग गुलाल छोड़ भक्ति में लीन होने लगे। पर सुमति इन सबको देखकर हंसता था। वह कहता, यह सब मूर्खों का कार्य है। ईश्वर को इन साधारण कर्मों से क्या प्रसन्नता मिलेगी। एक दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को सुमति मंदिर के मार्ग से गुजर रहा था। मार्ग में एक वृद्ध, निर्धन और रोगी व्यक्ति गिर पड़ा। सब लोग उत्सव में मग्न थे, कोई नहीं रुका। सुमति भी आगे बढ़ने लगा, पर तभी उस वृद्ध ने कमजोर स्वर में कहा, वत्स, आज फाल्गुन पूर्णिमा है, मुझे केवल थोड़ा जल दे दो और छाया दे दो। सुमति का हृदय कांप उठा। उसे स्मरण हुआ, फाल्गुन मास में जलदान और दया का फल अनंत होता है। पहली बार उसने अपना अहंकार छोड़ा। उसने वृद्ध को सहारा दिया, उसे मंदिर की छाया में बैठाया, अपने कमंडल से जल पिलाया। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, वत्स, तुमने आज केवल मेरा ही नहीं, अपने पापों का भी उद्धार किया है। उसी क्षण उस वृद्ध तेज तेज से चमक उठा। सुमति भयभीत हो गया। उस वृद्ध और कोई नहीं, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे सुमति, ज्ञान से नहीं, अहंकार त्याग से मैं प्रसन्न होता हूँ।
फाल्गुन मास में की गई करुणा मुझे अत्यंत प्रिय है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद सुमति बदल गया। अब वह क्रोध नहीं करता, दया से बोलता है, प्रतिदिन हरि नाम जपता है, वह सबको सिखाता है। फाल्गुन मास केवल उत्सव नहीं है, यह हृदय शुद्ध करने का अवसर है। ऋषि बोले, हे राजन, जो मनुष्य फाल्गुन मास में क्रोध छोड़कर क्षमा धारण करता है, वह स्वयं भगवान का प्रिय बन जाता है। फाल्गुन मास में किया गया जलदान महापुण्य देता है। अहंकार छोड़ने से ईश्वर प्राप्त होते हैं। दया और सेवा सबसे बड़ा व्रत है। ऋषि ने कहा, जो इस अध्याय को फाल्गुन मास में पढ़े या सुने, उसके घर सदा शांति और समृद्धि रहती है। इति श्री फाल्गुन महात्म्य अध्याय 6 समाप्त। फाल्गुन महात्म्य अध्याय 7 द्वेष, त्याग, प्रेम, होलिका के आध्यात्मिक रहस्य की महाकथा। ओम नमो नारायण। ऋषि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें फाल्गुन महात्म्य का वह अध्याय सुनाता हूँ जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि फाल्गुन मास केवल उत्सवों का क्रम नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि, द्वेष दहन और प्रेम की स्थापना का अवसर है। जिस प्रकार होलिका की अग्नि ब्रह्म काष्ठ को भस्म करती है, उसी प्रकार इस मास में साधना मनुष्य के भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भी जला देती है। प्राचीन काल में विदर्भ नामक एक समृद्ध देश था। वहाँ नदियाँ स्वच्छ थीं, वन हरे भरे थे और प्रजा धर्मपरायण थी। उसी देश पर राजा मलय केतु का शासन था। वह पराक्रमी, बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता था। युद्ध में उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, किंतु इन सभी गुणों के बीच उसके हृदय में एक दोष छिपा था, पुराना बैर। राजा मलय केतु का पड़ोसी राजा सत्यकेतु था। किसी पुराने विवाद के कारण दोनों राज्यों में वर्षों से शत्रुता चली आ रही थी। सीमा पर युद्ध नहीं होता था, पर मनों में वैमनस्य की आग निरंतर सुलगती रहती थी। ऋषि बोले, हे राजन, बैर यदि लंबे समय तक मन में बना रहे तो धीरे धीरे विवेक को ढक देता है और धर्म का मार्ग धुंधला हो जाता है। समय बीतता गया। एक वर्ष जब फाल्गुन मास का आगमन हुआ तो प्रकृति स्वयं आनंद में झूम उठी। आम्र वृक्षों पर बौर आने लगे, कोयल की मधुर कूक चारों दिशाओं में गूंजने लगी और वायु में एक अलौकिक माधुर्य भर गया। नगरों और ग्रामों में लोग फाल्गुन के पर्वों की तैयारी करने लगे। मंदिरों में दीपदान होने लगा। हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। साधु संत यह उपदेश देने लगे कि फाल्गुन मास में जो अपने भीतर की मलिनता त्याग देता है, वह भगवान के अत्यंत समीप पहुंच जाता है। राजा मालकेतु ने भी इन दृश्यों को देख रहा था, पर उसका मन अभी भी द्वेष के भार से दबा हुआ था। एक दिन प्रजा के प्रतिनिधि राजा के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, फाल्गुन मास बैर त्याग का समय है। जैसे होलिका दहन में लकड़ियां जलती हैं, वैसे ही शत्रुता को भी जलाना चाहिए। यदि आप और सत्यकेतु इस अवसर पर बैर त्याग दें तो दोनों राजाओं में शांति और समृद्धि आएगी। राजा मालकेतु मौन रहा। उसका अंतर्मन द्वंद्व में भी था। अहंकार उसे रोक रहा था और विवेक उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि आई। नगर के चौराहे पर विशाल होलिका सजाई गई। लकड़ियों का ढेर, उसके चारों ओर पुष्प और दीप, सब कुछ दिव्य लग रहा था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आकाश की ओर उठने लगी। लोग परिक्रमा करने लगे और बोल उठे, होलिका माता की जय, अधर्म का नाश हो। राजा मालकेतु दूर खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। अग्नि की लपटों में उसे अपने भीतर का क्रोध दिखाई देने लगा। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां पर आया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वह राजा के समीप आकर बोला, राजन, क्या तुम जानते हो होलिका क्यों जलाई जाती है? राजा ने कहा, अधर्म के नाश के लिए। सन्यासी मुस्कुराया। यदि बाहर की होलिका जले और भीतर न जले तो यह उत्सव अधूरा है। राजा ने पूछा, भीतर की होलिका क्या है? सन्यासी बोला, क्रोध, द्वेष और अहंकार। इन्हें क्षमा और प्रेम की अग्नि में जलाना ही फाल्गुन सार है। इतना कहकर वह सन्यासी अग्नि के प्रकाश में विलीन हो गया। राजा मालकेतु का हृदय कांप उठा। उसे वर्षों पुराना बैर स्मरण आया। उसने सोचा, यदि आज भी मैंने द्वेष नहीं छोड़ा तो मैं राजा होकर भी हार जाऊंगा। उसी क्षण उसने सत्यकेतु को संदेश भिजवाया, आज फाल्गुन पूर्णिमा है, आओ होलिका की अग्नि में अपने बैर को भस्म कर दें। राजा सत्यकेतु स्वयं होलिका स्थल पर आया। दोनों राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। क्षण भर का मौन छा गया। फिर दोनों ने एक साथ अग्नि की परिक्रमा की।
मालाकेतु ने कहा, आज से मैं तुम्हें शत्रु नहीं भ्राता मानता हूँ। सत्यकेतु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, यही फाल्गुन की सच्ची होलिका है। उस बैर त्याग के बाद दोनों राज्यों में अद्भुत परिवर्तन हुआ। व्यापार फला फूला, वर्षा समय पर हुई और प्रजा सुखी रहने लगी। साधु संतों ने जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान वास करते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, फाल्गुन मास में जो ऋषि द्वेष त्याग देता है वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष पाता है। होलिका दहन हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म अग्नि से अधिक आवश्यक है अंतःकरण की अग्नि। जो मनुष्य इस अध्याय को फाल्गुन मास में श्रद्धा से पढ़ता या सुनाता है, उसके जीवन में शत्रुता नष्ट होती है, मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इति श्री फाल्गुन महात्म्य अध्याय 7 समाप्त। मैंने आपको फाल्गुन महात्म्य कथा अध्याय 7 को सुनाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।